तो ऐसा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम करते रह सकते हैं और हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से हो सकती है। मान के चलो हम किसान हैं, किसानी को करते हुए अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी। मान लो हम टीचर हैं, टीचिंग करते हुए कर लेते हैं, अगर हम 10-20 हजार महीने में कमाते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम होगी कि नहीं होगी। हम कोई दुकानदार हैं, दुकान को चलाते हुए अगर हम इसको करते हैं, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि साल में हमने पूरी साल में 20,000 कमाया, तो साल में 20,000 कम है क्या? ये सुनो, अगर आपने उस 20,000 की अगर एफडी कर दी तो आप देखो अगले 15 साल में 20 साल में क्या होगा। ये सुनो, तो उस 20 साल को ऐसा मत समझो बोला कुछ नहीं है। अगर एक आदमी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है, पूरी साल में 20,000 भी कमाता है, तो भी उसके जीवन में वो 20,000 बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। चीजों को सीरियस तरीके से लेना है हमें। तो एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है ये बिजनेस, आपको परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा दे सकता है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति आईएएस है तो गारंटी नहीं है कि उसका बच्चा आईएएस बनेगा। कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो गारंटी नहीं है कि उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा। कोई व्यक्ति क्रिकेटर है तो गारंटी नहीं है कि उसका बच्चा क्रिकेटर बनेगा। कोई व्यक्ति अगर एक्टर है तो गारंटी नहीं है कि उसका बच्चा एक्टर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ गारंटी है कि जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो उस समय आपका बच्चा, जब आईडी दी जाएगी, अगर वो डायमंड की है तो वो भी डायमंड होगा, अगर वो कोहिनूर की है तो वो भी कोहिनूर ही होगा। तो आप जो दे के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या है ये देखो, बिल्कुल कंप्लीट सुरक्षा दे करके जा रहे हैं आप परिवार को। आप खुद के बॉस हैं यहाँ पर, कोई दूसरा नहीं है आपके ऊपर, हुक्म नहीं चलाता इधर, कोई डंडा लेके नहीं आएगा बोला नहीं ये काम आपको करना ही करना है, इस हफ्ते 2 डीडी भेज दो नहीं तो आपके घर पर नोटिस भेज देंगे। ऐसा कोई कहता है क्या? ये टारगेट पूरा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं कहता। बिल्कुल आप टेंशन फ्री हैं, अपने खुद के बॉस हैं। अपने सपनों का बंगला, आप एक अच्छा घर बना सकते हैं। जो चीज हमने पूरी नहीं कर पाई अपने जीवन में अब तक, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हम वो सारी चीजें पूरी कर सकते हैं। आलीशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, देश के अंदर तो हम घूम ही सकते हैं, विदेश में भी हमें जाने का मौका ये इंडस्ट्री देती है। सोच करके देखिएगा, पैसा तो कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें मिल रही हैं, क्या ये किसी एक छत के नीचे मिल सकती हैं? है जी? दुकान कितनी सी बड़ी खोल लो आप, कितनी भी बड़ी दुकान हो आपकी, पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपके पास समय चाय पीने का भी नहीं होगा। ये सुनो, घर पे अगर कोई रिश्तेदार आ गया तो उसके साथ में बैठ करके आप खाना नहीं खा सकते, लंच नहीं कर सकते उसके साथ में बैठ करके। ये सुनो, समय खत्म हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां मिलेंगी आपको। पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज में मौजूदगी के अवसर जो है प्रदान करता है ये बिजनेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में शुरू में आए थे, उनको माइक पकड़ने में भी डर लगता था, घबराते थे माइक पकड़ने से, लेकिन आज मैं बात करूं तो वो एक अच्छे स्पीकर के रूप में निखर करके आए हैं। और इस बिजनेस में वो व्यक्ति बहुत जल्दी कामयाब होता है जो स्टेज को पकड़ लेता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो पब्लिक स्पीकिंग सीख जाते हैं आप, यहां से आलीशान कारों के मालिक बनते हैं आप। जो कार आप सोच सकते हैं वो खरीद भी सकते हैं, सिर्फ आपको काम करना पड़ेगा। और काम ऐसे नहीं तुक्के मारी में, काम सीख करके करना पड़ेगा। एक अच्छे समाज और देश के हित में आप लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप इनकम कमाते हैं उस इनकम पर आप भारत सरकार को टैक्स देते हैं, टीडीएस पे करते हैं आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो देश हित में ही जा रहा है। और जल्दी रिटायरमेंट का मौका है, अगर हम मेहनत करके 4-5 साल में अगर हमने अच्छी टीम बना ली तो हम रिटायर भी हो सकते हैं। मान के चलो अगर हमने 4-5 साल में 4 से डायमंड लेफ्ट में, 4 से डायमंड राइट में अगर हमने बना दिए तो डायमंड तो अपनी इनकम लेगा ना। वो डायमंड अपनी अगर इनकम ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तो आईडी बिल्कुल सिक्योर हो गई। ये सुनो, फिर पैसा ही पैसा है, टेंशन तो खत्म। लेकिन ये वाली बात हमें दिमाग में डालनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिल सकती हैं। ये सारी चीजें कोई दूसरी जगह नहीं दे सकती हमें। हम कोई नौकरी कर लें किसी के भी यहाँ, ठीक है, मैं मानता हूं कि आज हम नौकरी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, नौकरी को वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, आज दे दो, लेकिन ये उम्र निकल जाएगी धीमे धीमे करके, उसकी नौकरी करते करते 15-20 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फिर आप ये कहेंगे कि मैंने जीवन में बड़ी गलती कर ली, जीवन के 15-20 साल मैंने उस पर्टिकुलर कंपनी को दिए और आज क्या रह गया मेरे हाथ में? कुछ नहीं। होता है ऐसा कि नहीं होता? ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने मेरी जीवन की स्टार्टिंग की थी टीचिंग से। शिकोवाद शहर के अंदर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट खोला था, अंग्रेजी बोलना सिखाया करता था मैं, और मैंने वहां पर करीब जो है 10 साल इंस्टीट्यूट चलाया। 10 साल के समय को अगर मैं देखूं तो सिर्फ मेरे पास में जो पैसा आया था वही तो था,
और मैंने क्या कमाया बताओ? जो भी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया अपनी अपनी लाइफ में सेट हो गए, आज कोई नमस्ते भी शायद ही करे, क्योंकि वो सेट हो गए। आज हो सकता है कि मतलब जो है वो पहचाने भी ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि मतलब जो है निकल जाते हैं और स्टूडेंट उनके जो है मुंह उठा के निकल जाते हैं, एक तरफ मुंह करके। हाँ, तो आज जो है पिछले 10 सालों में अगर मैं देखूं जो मैंने टीचिंग की, तो हाँ, इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैंने 10 साल मीन्स खराब कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में आप देखो कि अगर वो 10 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की होती और थोड़ी थोड़ी सी भी टीम बनाई होती तो लाखों मर गई होती। ये सुनो, लेकिन मैंने वो जो बच्चे पढ़ाए उनसे तो मुझे वन टाइम इनकम आई, लेकिन फैमिली सुरक्षा और मेरी सुरक्षा के नाम पे देखूं तो क्या कुछ है? क्या कुछ भी नहीं, जीरो। तो ये चीज हमें देखनी है, सोचनी है, विचार करना पड़ेगा हमें। अगर हमने ये विचार नहीं किया तो आखिर फिर करेगा कौन? जिंदगी किसकी है? मेरी। किसकी है? किसकी लाइफ है जी? सोचेगा कौन? सोचना पड़ेगा। अगर हमने नहीं सोचा तो दूसरा नहीं सोचेगा। आज अगर आपका सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो कौन है? आप खुद हैं। परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिता सकते हैं आप। अगर आपने 5 साल में डायमंडशिप कंप्लीट कर ली या डायमंडशिप से ऊपर चले गए, अगर आप डायमंडशिप तो 3 साल में कंप्लीट हो सकती है। आप अगर हमारे बनाए हुए रास्ते पर ईमानदारी से अगर चलते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं, स्टाम्प पर लिख दूंगा आज लियाना, और मैं ये चीज कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर आप 50 लाख से ऊपर के मालिक बन सकते हैं। आपके एक्स्ट्रा हुनर की, एक्स्ट्रा टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे बनाए हुए सिस्टम पे आप चल जाइएगा। अगर आपके टैलेंट की आवश्यकता होती या इंडिविजुअल टैलेंट की आवश्यकता होती तो एक से एक धुरंधर आदमी पड़ा हुआ है, अपने टैलेंट के दम पे ही वो बन जाता डायमंड। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल टैलेंट की वजह से कोई भी डायमंड नहीं बनता। या सिस्टम की हेल्प से, सिस्टम के सपोर्ट से और सिस्टम को फर्स्ट रख करके पूरी ईमानदारी के साथ जब हम उसको फॉलो करते हैं तब जो है हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जिन जिन ने सिस्टम को पीछे किया वो पीछे हो गए, और जिन जिन ने सिस्टम को फर्स्ट रखा वो आगे हो गए। समझ रहे बात को? तो ये चीजें आपको मिल सकती हैं यहां से। व्यापार स्थापित करने का शून्य खर्चा है, कोई पंगा है ही नहीं। केवल और केवल क्या करना है, एक बार खरीदारी तो करनी है। ये सुनो, तो कोई लागत तो ऐसी लगी नहीं, परंपरागत बिजनेस वाली कोई परेशानी है नहीं। मार्केट में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई आपका अपना परिचित जो है आकर के उधार ले जाए, और हो सकता है वो उधार ना दे, आप रोज रोज मांगने जाओ फिर भी ना दे। बेईमानी के चांस है वहां पे, सामान एक्सपायर होने के चांस हैं। ये सुनो, किसी जैसे दुकानदार ने कोई सामान ला करके रख लिया, अगर नहीं बेचा तो क्या होगा? एक्सपायरी होगा। रिस्क है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे आपका सामान एक्सपायर हो रहा है क्या? होगा, वो कंपनी को होगा, मेरा क्या हो रहा है भाई? मैंने तो इधर से व्यक्ति को रिकमेंड किया, उसको परचेजिंग करवा दी, बात खत्म। आपका कोई रिस्क नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है? आपकी सुविधा के अनुसार काम करने के घंटे हैं यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है, बोला सर मैं सुबह 10 बजे तक बिजी रहता हूँ, उसके बाद फ्री, तो उसके बाद कर लो। आपने कहा बोला सर मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ, बोला सुबह शाम कर लो। बोला सर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक बिजी रहता हूँ, तो नाइट में कर लो। बाकी हफ्ते में जो छुट्टी मिलती है उसमें कर लो। और अगर आपको छुट्टी ही नहीं मिलती तो अपने आप को गधा बना के क्यों रखा है? या तो फिर ज्यादा कमाओ, क्यों जी? अगर आप लाखों में कमा रहे हो, लाखों से ऊपर कमा रहे हो, तो फिर जो है बात बढ़िया है। और फिर अगर आप जो है 10,000 में गधे बने फिर रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई है ही नहीं फिर, क्यों जी? सिस्टम का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। अपनी दम पे कोई कामयाब नहीं होता। किसकी वजह से होते हैं? सिस्टम की वजह से। सिस्टम बहुत ताकतवर होता है। देखो मेरी अपनी औकात नहीं है कि मैं आपके पास तक अपनी आवाज जो है लगातार इतने टाइम तक पहुंचा सकूं। इसके पीछे कौन काम कर रहा है? सिस्टम। मेरी अकेले की दम नहीं थी कि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करके समझा पाता। इसमें मेरी हेल्प कौन कर रहा है? प्रोजेक्टर, लैपटॉप, माइक, ये लाइटिंग, ये स्टेज, ये सब क्या है? इस सिस्टम ही तो है जी। ये सुनो, ये पूरा बना हुआ होटल का सिस्टम है। हमने सिर्फ सिस्टम का ही तो यूज किया, हमने पैसे दिए, सिस्टम इनका यूज कर रहे हैं। ये सुनो, तो सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत होती है। सिस्टम माहौल बना करके देता है, और सारा का सारा काम किसका होता है जी? सिस्टम का काम होता है, ठीक है? ऐसे साथी मिलेंगे जो आपकी सफलता के लिए आपको पूरा मदद करेंगे।
अपनी आपकी जो सफलता है, आपकी सक्सेस के लिए हर समय स्टेज पे आ करके, मंच पे आके और वो चिल्लाएंगे, बोला आप कामयाब हो, आप कामयाब हो, आपकी कामयाबी के लिए हम ये कर देंगे, आपकी कामयाबी के लिए हम ये कर देंगे। वो ये देखिए, निस्वार्थ भाव से अगर यहाँ पे कुछ होता है तो वो होती है आपकी हेल्प, सपोर्ट, निस्वार्थ भाव से। एक यही इंडस्ट्री है जहां पे निस्वार्थ भाव से होता है। नहीं तो आप मार्केट में चले जाओ, कोई भी काम निस्वार्थ भाव से नहीं हो रहा। एक सिग्नेचर कराने के भी और 100 रुपए ले लिए जाते हैं। ये सुनो, तहसील में चले जाओ, ठीक है, और जो है किसी से सिग्नेचर कराने हो तो क्या कहते हैं, लाओ खर्चा पानी दे दो। क्या दे दो? खर्चा पानी दे दो। तो क्या निस्वार्थ भाव से हो रहा है क्या? वहां पे स्वार्थ छिपा हुआ है। क्या है? लेकिन यहां पर अगर आपने किसी भी व्यक्ति से बोला चलिए सर आपका समय लगा दिया है मैंने मठ सेना में, तो कितना भी बिजी आदमी हो मठ सेना जाएगा। ये सुनो, तो कैसे काम हो रहा है? निस्वार्थ भाव से, ठीक है। तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे जो पहले से सफल है ना। सारा परिवार मिलकर ये बिजनेस कर सकता है, पूरे फैमिली के साथ में मिलकर के अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। और जब आप विरोधाभास में करते हैं, पता लगे कि आप तो बिजनेस करना चाहते हैं, परिवार के और लोग टाइम खिंचाई कर रहे हैं, तो फिर मजा नहीं आता, हो नहीं पाता। पता लगे मथुरा से पहुंच रहे हैं, पापा लट्टे लेके तैयार बैठे हैं। बोला कहां से आ रहा है? बोला मथुरा गया था। बोला क्यों गया था? ठीक है, तो वहां पे पंगा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव होके गए और उधर लट पड़ा। तो अगर पापा को पता होता कि बेटा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा है तो हाँ, अरे बोल देते कि बोला वो ट्रेनिंग में गया है, लौट के आ रहा होगा, खाना बना के रखते गरम गरम। बोलते कि नहीं बोलते पापा मम्मी से? ये सुनो, तो इसलिए ये बिजनेस ऐसा है कि इसको चोरी चुपके मत करो। इस बिजनेस को करो पूरे परिवार के साथ में मिलके। अगर हमने मिलके किया तो बात बन जाएगी, और मिलके नहीं किया तो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोग परिवार को कन्विंस नहीं कर पाते। तो परिवार कैसे कन्विंस होगा? हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें ला करके, भाई आपका परिवार है, आपके पापा अगर आपकी बात नहीं मान रहे तो कैसे पापा? हाँ, सोचने की बात है कि नहीं है? हाँ, तो चीजें समझनी पड़ेंगी हमें। हमारा भाई हमारी बात नहीं मान रहा, कैसा भाई? भाई खाएगा भाई, बात ही नहीं मान रहा, सही है कि नहीं? अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध मत करो। सीधी सी एक बात मैं तो जानता हूं कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध भी